नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। दिल्ली को चिकित्सा शिक्षा और शोध का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजधानी के प्रमुख अस्पतालों के एकीकरण से स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत होंगी और MBBS व PG सीटों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। यह मॉडल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इससे मेडिकल रिसर्च को नई गति मिलेगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और छात्रों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र सोमवार सुबह 11 बजे से शुरू होगा। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। पिछले सत्र में रुकी CAG रिपोर्ट भी सदन में रखी जाएगी। वहीं 24 मार्च को दिल्ली सरकार अपना बजट पेश करेगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी ने बजट सत्र को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विधानसभा में विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। अगर ऐसा हुआ तो आप सड़कों पर जनता के मुद्दे उठाएगी। बिजली, सड़क और योजनाओं को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए। आम आदमी पार्टी की नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को पत्र लिखकर विपक्षी विधायकों के निष्कासन पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक परंपरा करार देते हुए तत्काल सभी निलंबित विधायकों को बहाल करने की मांग की है। MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर जनहित के गंभीर मुद्दों को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पार्किंग क्षेत्र में संदिग्ध और अवैध गतिविधियों का खुलासा करना पूरी तरह से जनता की सुरक्षा और पारदर्शिता से जुड़ा मामला है, लेकिन आप नेता सौरभ भारद्वाज इस पर अनावश्यक रूप से राजनीतिक कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आगामी बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले बजट में घोषित योजनाओं का बड़ा हिस्सा जमीन पर लागू ही नहीं हो सका। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 लाख करोड़ रुपए के बजट का दावा किया था, जिसमें योजनाओं, परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए 57,850 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे, लेकिन इसका लगभग 43% खर्च ही नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 8,931 दिन पूरे होने के अवसर को प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने अद्वितीय जनसेवा यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के विकास और परिवर्तन की कहानी है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हालिया 2 हत्याओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए पीड़ित परिवारों के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा और 1 सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उत्तम नगर में तरुण खटीक और वजीरपुर में एक इलेक्ट्रीशियन की हत्या प्रशासनिक विफलता का परिणाम है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अवैध शराब और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर भाजपा सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि भाजपा पार्षद व MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा के हालिया खुलासे ने सरकार और पुलिस की मिलीभगत को उजागर कर दिया है। IIT दिल्ली के छात्र कचरे से तैयार बायोगैस से कार चलाने का सफल प्रयोग कर रहे हैं। हॉस्टल और घरों के कचरे से गैस बनाकर वाहन संचालन किया जा रहा है। रोजाना 25 क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हो रहा है। इस तकनीक पर ट्रैक्टर और 2 पहिया वाहनों के लिए भी शोध जारी है। दिल्ली में रविवार को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जबकि सोमवार को हल्की बारिश हो सकती है। 24 मार्च के बाद तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी और अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री तक पहुंच सकता है। 26 मार्च तक बादलों का असर बना रहेगा। दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के मुताबिक एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 दर्ज किया गया। हालांकि कई इलाकों में ये 200 के पार भी पहुंचा। विशेषज्ञों के अनुसार संवेदनशील लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। नवरात्र के चौथे दिन मां कूष्मांडा की पूजा के लिए दिल्ली के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। कालकाजी, झंडवाला और छतरपुर मंदिर में सुबह से लंबी कतारें देखने को मिली। भक्तों ने विधि विधान से पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की। गैस संकट का असर, कमर्शियल LPG गैस की आपूर्ति प्रभावित होने से दिल्ली के होटल और ढाबे संकट में हैं। कई जगह मेन्यू में कटौती की गई है और खाने के दाम बढ़ाए गए हैं। कुछ प्रतिष्ठान बंद भी हो गए हैं, जबकि कई इंडक्शन का सहारा ले रहे हैं। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के छावला इलाके में एक जिम पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। हालांकि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। जिम मालिक ने किसी विवाद से इनकार किया है। पुलिस मामला दर्ज कर हमलावरों की तलाश में जुटी है। और दिलचस्प जानकारियां देखना चाहते हैं
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।